हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, जिसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा, आपके एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ चुके हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। टोटल मार्क्स है इसमें 5, जो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 मार्क में 1 क्वेश्चन ही आएगा और 2 मार्क्स के इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 5 मार्क्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत आसानी से ये आप 5 मार्क्स को आसानी से ले सकते हो। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म हुई, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते यहाँ पे nth टर्म तक जाएगा। ये n टर्म तक चला जाएगा। ठीक है, अब nth टर्म अगर हमें फाइंड करनी है, मतलब इसके बाद हमें 10th पूछा है, 20 पूछा है, 25 पूछा है, कोई भी टर्म जब हमें पूछेंगे तो n के प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसे सॉल्व कर लेंगे कि an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट दिया हुआ है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, ये यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ n/2 होगा, n/2, n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप देख लो कि ए क्या लिखा हुआ है। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो इसमें जनरल फॉर्म में भी आप जो डी देख रहे हो वो कॉमन डिफरेंस है, जिसका फॉर्मूला होता है, ये आप सभी जानते ही है कि हम सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के आएंगे। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, एक्चुअली ये जो आएगा आपको ओनली 1 मार्क्स के में क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ई पी 4, 10, 16 एंड 22। या हम हिंदी में से पढ़े तो ये होता है सारवंतर। सारवंतर हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो हम इसको सिस्टमेटिकली अगर हम लिखेंगे तो देखो, अगर 1 मार्क्स में है, फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो हम जनरली क्या करेंगे, हमें पता है कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 10 है और फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। तो ऐसे कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है 10th टर्म का, जिस जो हमारे पास ईपी दी है 2, 7, 12 अप टू डैश डैश। अब या हम इसे हिंदी में पढ़े तो ये 10 पदों का योग हमें फाइंड करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 2 मार्क्स में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एपी क्या है हमारे पास, 2, 7, 12, ये हमारे पास एपी है। अब यहाँ से हमें पता है कि हमारे पास ए क्या होता है, ए है हमारे पास 2 और जो डी होगा वो आप जानते हैं, हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो ऐसे हमारे पास डी आ जाएगा 5। अब एन क्या होता है, तो एन यहाँ पे हमें दिया है कितने पद, 10 पद, कितनी टर्म, 10 टर्म। तो एन यही होगा, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, एन इज इक्वल टू 10। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला होगा हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला एस एन। तो कितने टर्म का, 10 टर्म का हमें फाइंड करने को बोला है, इसलिए हम एस 10 लिखेंगे। एन जहाँ पर है वहाँ पे हमें 10 पुट करना होगा। तो 10 अपॉन 2, नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 2, ए की वैल्यू 2 है हमारे पास, फिर एन की वैल्यू अगेन हमारे पास 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारे पास, 5 आया है। तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं 2 से 10 कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 2 से कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 5। तो 9 मल्टीप्लाई 5 हो गया ये। अब इसके बाद हम आते हैं, इसके आगे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे कि जो S10 है वो कितना आया हमारे पास, अभी 5 ब्रैकेट में है, 4 प्लस 9 5 सा
45 45 अब S10 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 45 और 4 को मल्टीप्लाई कर सॉरी प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4 4 5 4 जा 20 20 और 4 24 तो 245 इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसानी से आप ये 2 मार्क्स को भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है कि जब हमें यहाँ लिखा है कि पदों की संख्या फाइंड कीजिए या नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, मतलब हमें n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें? n हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम EP को फिर से लिखेंगे सिस्टमेटिक, आपको कॉपी में लिखना है 7 13 19 अब टू लास्ट टर्म भी देखिए इसमें हमें दी हुई है ऑलरेडी 205, ठीक है। तो यही nth टर्म है, हमें पता नहीं है कि ये वाली टर्म कौन सी है, तो हम इसे nth टर्म लेकर चलेंगे। यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, AP से A मिल जाएगा, A फर्स्ट टर्म होती है तो A इज इक्वल टू 7। D मिल जाएगा, D हम फाइंड कर सकते हैं, हम 13 माइनस 7 कर देंगे तो D कितना आ जाएगा, D इक्वल टू 6 होगा। इसके बाद हमारे पास nth टर्म है, nth या an हम इसे लिखेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं हम an, तो an इज इक्वल टू होगा 205। यहाँ पे हम an का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, nth टर्म का फॉर्मूला पुट करेंगे हम यहाँ पर an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, तो an होगा an इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n कितना होगा, n तो हमें फाइंड करना है, an तो हमें पता ही नहीं है, और d कितना है 6, पर an हमें पता है, an कितना है 205 है, तो 205 लिखोगे, यहाँ लिखोगे 7 प्लस देखिए 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 एंड माइनस 6। इसके आगे से हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 205 है यहाँ से हम 7 का ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा पहले हम 7 माइनस 6 कर देते हैं, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1 प्लस 6n बचा। अब देखिए हम इसको जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रख रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रख रहे हैं उस वैल्यू को, और 205 राइट हैंड साइड में, अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा देखिए n, यहाँ से 6 को भी हम ट्रांसफर करेंगे और 205 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 204, और अब n और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, क्योंकि मैंने यहाँ 6 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में कर दिया, तो ऐसे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 6 से। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6 3 सा 18 20 में से 18 जाएगा 2 बचेगा, कितना हो गया 24, और 6 4 सा 24 होता है, तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो ये भी क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स में देखने के लिए मिलेगा, 2 मार्क्स में देखने के लिए मिलेगा, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप n तक फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ हमें क्या बोला है, नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है, अगले 2 पद हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो अगले 2 पद फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास सबसे पहले AP जो है उससे हमें पता है कि A1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 4, A2 हमें दिया हुआ है 9, A3 अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हमारे पास है 14, और A4 है हमारे पास 19। अब हमें फाइंड क्या करना है, अगले 2 पद मतलब A5 और A6 हमें फाइंड करना है। तो A5 का मतलब है कि 5th टर्म और हमें 6th टर्म फाइंड करनी है, तो हमें टर्म कैसे फाइंड करते हैं ये हमें पता है, हमारे पास है ए फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 5th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो हम a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, और n कितना है 5 है क्योंकि 5th टर्म आ रही है, तो 5 माइनस 1 कर देंगे, d हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो d हमारे पास आ गया 5। तो A5
A5 इज इक्वल टू होगा 4 प्लस 5 माइनस 1 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, तो A5 आएगा, देखिए 4 प्लस 5 4 ज़ा 20, तो A5 इज इक्वल टू 24। तो ऐसे हमें फिफ्थ टर्म मिल। अब ऐसे ही हम इसकी सिक्स टर्म निकाल सकते हैं। सिक्स टर्म में हमें n के प्लेस पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, n के प्लेस पे हमें रखना है 6, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर मैं डायरेक्टली पुट करती हूँ A6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4 प्लस n हमारे पास अब है 6 माइनस 1 और d हमारे पास कितना है 5 है, तो A6 कितना आ जाएगा, A6 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 माइनस 1 5 होगा, 5 मल्टीप्लाई 5, सो A6 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 5 ज़ा 25, तो A6 इक्वल कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म क्या क्या होगी AP की। देखिए AP पहले हमारे पास क्या था 4 9 14 19 के बाद अब क्या आ जाएगा 24 और उसके बाद आएगा 29, यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके बाद इसमें हमें ये तो और ही आसान क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दो वैल्यू पूछे यहाँ से हमसे कि AP दिया हुआ है तो प्रथम पद ज्ञात करो, सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म हमें देख कर ही हम बता सकते हैं कि 3 होगी, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा 15 माइनस 3, सो वी गेट D इज इक्वल टू 12। ऐसे ही आंसर आ जाएगा, सारवंतर भी आ गया और प्रथम पद भी हमने फाइंड कर लिया। और इसमें आप आसानी से 2 मार्क्स में अगर आता है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर 1 मार्क्स में ये अलग अलग पूछा है तब तो और ही आसान है। ठीक है, अब इसके बाद हमसे पूछा है, अब देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्टली पूछा है कि 11th टर्म या 11वां पद फाइंड कीजिए। इसका मतलब हमारे पास AP में AP से तो हम A निकाल ही लेंगे, D कितना निकालते हैं हम जैसे D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म यहाँ पे दी है -1/2, ठीक है, और फर्स्ट टर्म दी है हमारे पास, उसमें माइनस भी करना होता है तो फॉर्मूले में हमने माइनस लिखा है, और अगेन यहाँ पर फर्स्ट टर्म है माइनस में 3, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो D कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस माइनस यहाँ होगा +3, तो यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का हम LCM ले लेंगे तो ये 2 होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 + 3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/2, तो D हमारे पास 5/2 है, और कौन सा पद फाइंड करना है 11वां, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 11। अब जल्दी से हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो अब तक हम सॉल्व करते आए हैं, जिस फॉर्मूले से हम an इज इक्वल टू होता है A + n-1 इंटू D, तो an मतलब कौन सा पद 11वां, 11th टर्म या 11वां लिख सकते हो आप यहाँ। A है हमारे पास -3 प्लस n है 11 -1 और D कितना है 5/2, तो 11th टर्म A11 हमारे पास आ जाएगा -3, यहाँ प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, मल्टीप्लाई में है 5/2, तो 2 से ये 10 डिवाइड होगा 5 टाइम में, तो ऐसे 11th टर्म हमारे पास आएगी -3 + 5 5 ज़ा 25, ये माइनस का 3 है तो ये माइनस हो जाएंगे दोनों, 25 में से 3 जाएगा बचेगा 22, तो 11th टर्म क्या आएगी इसकी 22। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, अगले 2 पद फाइंड करना है, 2 टर्म फाइंड करनी है, 4 10 16 22, तो ये आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, और बस इतने ही ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे MP बोर्ड में, स्पेशली हम MP बोर्ड की ही बात कर रहे हैं, तो इतने ही आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।